नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर हुए गेम्स, हुई क्रिकेट प्रतियोगिता। हॉस्टलों के छात्रों में हुआ पथराव, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को किया तितर-बितर। ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की हुई मौत, ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। और अब खबरें विस्तार से। कोट कासिम के निकटवर्ती शेरपुर में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर पर महंत मोहर सिंह कौशिक की 31वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क जांच शिविर, विशाल भंडारा और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशनगढ़ बास विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक रामहेत यादव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह बाबा मोहन राम मंदिर में जोत जलाकर और हवन यज्ञ के साथ की गई। कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भंडारे में आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 12 बजे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। भिवाड़ी के सिटी नर्सिंग होम के एमडी डॉक्टर रूप सिंह के नेतृत्व में अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की और बाबा मोहन राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी की तरफ से सभी को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। इसी दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें हरियाणा सहित राजस्थान की कुल 16 टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों के खिलाड़ियों ने बड़ी उमंग और उत्साह के साथ वॉलीबॉल का खेल खेला। मंदिर कमेटी की तरफ से खेल प्रतियोगिता में प्रथम विजेता टीम को 11,000 रुपए, तो वहीं उप विजेता टीम को 5100 रुपए नगद दिया गया। ये भक्त शिरोमणि महंत मोहर सिंह कौशिक जी की 31वीं पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में ट्रस्ट की तरफ से खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम है। निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जो मंदिर की तरफ से निःशुल्क दवाएं दी गई है और भंडारे का आयोजन किया गया है। तो अभी जैसे आप बता रहे निःशुल्क कैंप है, भंडारे का आयोजन है, तो कितने भक्तगण यहाँ पर आने की संभावना है? यहाँ लगभग अब तक 4 से 5,000 भक्तगण आ चुके हैं और अभी काफी समय बाकी है पीछाने शेष, और काफी लोगों ने स्वास्थ्य लाभ का भी लाभ उठाया है। और खेल प्रतियोगिता में भी दूर दराज से टीमें आई हैं, करीब 20-25 टीमें फिलहाल यहाँ वर्तमान मौजूद हैं जो खेल रही हैं। खेल टीमों की बात करें तो किस तरह के खेल यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं और मेडिकल कैंप में किस तरह की जांच हो रही है और कहाँ की टीम जांच कर रही है? वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता है, मात्र एक वॉलीबॉल का खेल किया गया है और उसमें पथरेड़ी गांव की टीम अभी से सबसे आगे चल रही है। और स्वास्थ्य कैंप में सभी प्रकार की बीमारियों का निदान किया जा रहा है, सभी प्रकार की बीमारियों की दवा दी जा रही है, सभी प्रकार के रोगों के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, महिला रोग विशेषज्ञ अलग हैं, बाकी और सभी रोगों के विशेषज्ञ हैं। कहाँ के डॉक्टर की टीम काम कर रही है? ये डॉक्टर रूप सिंह जी है, सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी से, उनके सौजन्य से ये कैंप लगाया गया है, जिसमें गुड़गांव और दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। एनईपी थाना पुलिस ने नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिलाने वाले और सोने के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए हड़पने सहित पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी असलम को गिरफ्तार किया है। थाने के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर ने बताया कि पीड़िता ने थाने पर आकर मामला दर्ज करवाया कि आरोपी असलम और पीड़िता की जान पहचान एक निजी अस्पताल में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिस पर आरोपी असलम ने पीड़िता से कहा कि नर्सिंग मेडिकल की डिग्री दिला दूंगा, जिस पर आरोपी ने पीड़िता से सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। जब पीड़िता ने उसकी मेडिकल की डिग्री नहीं बनवाई तो पीड़िता ने आरोपी से पैसे व आभूषण मांगे। आरोपी ने गलत इरादे से पीड़िता को अपने कमरे पर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस पर पीड़िता ने आरोपी असलम के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी असलम निवासी शिव कॉलोनी को उसके ससुराल ताबड़ू से गिरफ्तार किया है। आरोपी मामला दर्ज होने के बाद पैसे और आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी को 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जिसको सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये एक पीड़िता ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि एक
असलम नाम के लड़के ने उससे कुछ पैसे लिए, उसको कोई एक नर्सिंग का सर्टिफिकेट दिलवाना चाह रहा था और उससे कुछ पैसे कुछ गहने लिए। उसके बाद उसने नहीं दे पाया वो, तो उसने पैसे वापस मांगे तो इसने उसको कहा कि ठीक है मेरे कमरे पे आके ले जाना। फिर ये कमरे पे गई तो उसके साथ उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी। फिर ये बाहर भाग गई और इसके बाद उसने कई बार पैसे वैसे भी मांगे और उसको मिले नहीं, तो उसी पे उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो उस मुकदमे में हमने असलम को कल गिरफ्तार किया था, आज कोर्ट में पेश किया है। कहाँ का रहने वाला है सर? ये असलम है तो अलवर का मूल रूप से, लेकिन अभी तावड़ू रहता था। हमने तावड़ू से उसको गिरफ्तार किया है, काफी तलाश के बाद इसको गिरफ्तार किया है। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया है आपने? ये 420, 406, 376, 511। तो अभी उसमें तफ्तीश जारी है, जैसा भी होगा वो आगे कानून का। अलवर के सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 6 मार्च को सर्व जातीय निर्धन वर्ग की 11 कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी रमेश जुनेजा ने बताया कि ट्रस्ट पिछले करीब 20 वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रहा है। 6 मार्च को सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड पर सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें वर और वधु पक्ष के 25-25 सदस्यों को बुलाया गया है। इस दौरान सभी प्रकार का खर्चा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। विवाह के बाद विवाहिता को दहेज के रूप में कई प्रकार का सामान भी दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में अजय अग्रवाल, रवीश जुनेजा, सच्ची आर्य, डॉक्टर एस सी मित्तल सहित कई लोग मौजूद रहे। ग्राम सकट के समीप स्थित पाइका गुवाड़ा रोड नदी किनारे स्थित वीर हनुमान रामेश्वर धाम मंदिर में शनिवार को मंदिर के महंत रमाकांत चामन के सानिध्य में क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण रतनलाल प्रजापत, पंडित श्री कृष्ण शर्मा हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुद्ध गाय के देसी घी व हवन सामग्री की आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की गई है। वहीं हवन यज्ञ से पूर्व श्रद्धालुओं की ओर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में विराजित हनुमान, राम दरबार, द्वारकाधीश व शिव परिवार की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती व पूर्णाहुति के साथ किया गया। इस मौके पर मंदिर के सेवक उमाशंकर मेहरवाल, जर्सी राम प्रजापत, मूलचंद चौबे, पंडित रूप किशोर जामन, रतनलाल प्रजापत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और शिविर के दौरान स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना में सीडिंग को लेकर आ रही समस्याओं की जानकारी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को तत्काल दी, जिस पर एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा रामगढ़ इंडियन गैस एजेंसी के कनेक्शन को शिविर में लाभ प्रदान करवाया गया। लेकिन जिनके जिम्मे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर को सफल बनाने की थी, वो तिलवाड़ ग्राम पंचायत में फेल होते हुए नजर आए, जहां पर शिविर में आमजन की सहभागिता ना के बराबर थी। लोग शिविर में बहुत ही कम मात्रा में पहुंचे और ऐसे में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारियां आमजन तक कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल था। जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी योजनाओं की जानकारी को आमजन को देने के लिए पहुंचे थे, वहां ग्राम पंचायत के लोग बहुत कम मौजूद थे। ऐसे में कैसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकेगा, कैसे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा सरकार तक पाएगी। पंचायत में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत समिति अधिकारियों के द्वारा आमजन को शिविर में पहुंचने की जानकारी प्रदान की गई है, जिसके कारण आमजन शिविर में नहीं पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षक का केंद्र बनी रही। शिविर में भारत को विश्व के विकसित राष्ट्र में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में जिले वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। शिविर संयोजक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रमाण, नैनो फर्टिलाइजर सरीखी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर रही है। लेकिन शिविर में वृद्ध पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भटकते हुए नजर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का संयोजक मोहित बटवाड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत में शिविर के आयोजन की जानकारी और शिविर में लाभार्थियों को ना पहुंचने की जिम्मेदारी वहां के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को दी गई थी। लेकिन प्रसार प्रचार के अभाव में यहां तिलवाड़ ग्राम पंचायत पर आमजन की उपस्थिति कम देखने को मिली है। सरपंच के द्वारा आमजन को शिविर में मिलने वाली योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। क्या समस्या है? ये गोविंदगढ़ का है, ये
कनेक्शन। हाँ, और हमने कहीं लाए तो इन कहीं आना ही होंगे। और हम गोविंदगढ़ के, हमारी तहसील तो वहीं चल रही है। तहसील गोविंदगढ़ की, कनेक्शन रामगढ़ का है। हाँ, गोविंदगढ़ रामगढ़ का, ये रामगढ़ का है। और तहसील अब हमारी गोविंदगढ़ चली गई है। तो सीडिंग नहीं हो रही है आपकी? हाँ, नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ ये बोल रहे हैं कि भाई रामगढ़ होएगा। केवल गोविंदगढ़ का जो कनेक्शन उनके कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे हाँ, उनके हो रहे हैं। आपका रामगढ़ का है। हाँ, तो यहाँ पे तो कनेक्शन ज्यादातर रामगढ़ के ही होंगे सभी के। हाँ, सभी के रामगढ़। सीडिंग किसी की नहीं हो रही? कोई की होएगी, नहीं तो नहीं है। अरे कोई मैं पहले वाला ना हूँ मैं। आप कैंप में आए हो, कुछ पता लगा क्या काम हो रहा है? नहीं मालूम। तो आप जो पूछ रहे हो जवाब मिल रहा नहीं मिल रहा है यहाँ पे? कोई नहीं बता रहा। तो आप देख के क्या लगता है, कोई काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा यहाँ? हिंदी ग्रामवासियों से अनुरोध। देखिए, कैंप को सफल बनाने के लिए मोदी जी ने तरह तरह की योजनाएं आम आदमी के लिए निकाली हुई है। अभी ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ ग्राम पंचायतों की, सरपंच की और जो पदाधिकारी यहाँ बने हुए हैं उनकी बनती है कि वो कैंप के लगने से पहले आमजन को सूचित करें, लोगों तक, लाभार्थियों तक उन योजनाओं के बारे में बताएं और कैंप तक आने के लिए प्रेरित करें। तो कैंप के साथ साथ मोदी जी की जो योजनाएं, जिन योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात परिश्रम कर रही है, अथक परिश्रम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी पहले दिन से एक्शन मोड में हैं जिन योजनाओं को लेकर, वो सफल तब होंगी जब उसके असली हकदार को उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। जब कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचेंगी तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। और वो करने की जिम्मेदारी हमारी लोकल बॉडी, जो हमारी ग्राम पंचायत होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी बनती है। चूंकि मैं कार्यक्रम का संयोजक हूं, तो मुझे थोड़ी सी जहां पे अलग विचारधारा के लोग हैं उनके बीच में ये चीज देखने को मिलती है कि वो लोग ये चाहते हैं कि अरे यार मोदी जी का प्रोग्राम फेल हो जाए। लेकिन ये प्रोग्राम एक आम जनता का प्रोग्राम है, ये मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं, ये आम जनता का प्रोग्राम है। इसको सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। सर्दी का सितम बढ़ने के साथ ही चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऊपर से रात में बिजली न आने से अंधेरे का लाभ उठाते हुए बेखौफ होकर चोरी कर निकल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिलापुर अंतर्गत जाडोली गांव में हो गया है। जाडोली गांव के सोरपा खां पुत्र समी खां के घर में बंधी एक भैंस और उसकी पाड़ी को चोर रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरी करके ले गए। ग्रामीणों द्वारा रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना देने पर ASI कमालदीन और टीम ने मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा बनाया और चोरों के पद चिन्हों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय निवासी पूर्व पंच रमेश चंद ओढ़ राजपूत सहित ग्रामीणों ने बताया कि गांव में रोजाना रात में बिजली नहीं आती, जिससे रात में 5 मीटर दूर भी कोई दिखाई नहीं देता। कमरे में यदि कोई अंदर छुप जाए तो दिखाई नहीं देगा। यदि रात में सिंगल फेस लाइट भी आ जाए तो ग्रामीणों को चोरी जैसी घटनाओं से कुछ राहत मिल सकती है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। रात इंटरनेशनल नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा के समीपवर्ती ग्राम लाडमका के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को समाज सेवी रमेश यादव निवासी थड़ा द्वारा शूज वितरित किए गए। क्षेत्र में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में शूज पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रधानाचार्य चेतराम सिरोलिया ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय के लिए 15 पौधे गमले सहित भी दिए गए हैं। इस अवसर पर हितेश कुमार यादव, पीईओ कमालपुर, वरिष्ठ नागरिक सरदार कक्का सिंह, लाडमका सहित विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने समाजसेवी का आभार प्रकट किया। कठुमर कस्बे में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजित अक्षत यात्रा गणेश मंदिर से ध्वज पूजन कर पुष्प वर्षा के बीच हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सुरेश खंडेलवाल, पत्रकार अशोक जैन, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, गिरधारी खंडेलवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, अनिल कौशिक, ब्रजमोहन शर्मा ने पूजित पीले चावल व निमंत्रण पत्र घर घर बांटे गए और 22 जनवरी को घरों में दीपोत्सव मनाने और सजावट करने सहित स्थानीय मंदिरों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। वहीं अक्षत यात्रा गणेश मंदिर से डीजे के साथ पुष्प वर्षा के बीच अंबेडकर पार्क, जनुथरिया मोहल्ले से होते हुए मुख्य बाजार, प्रमुख बस स्टैंड, अहिंसा सर्किल, डीएसपी कार्यालय पहुंची, जहां से वापस गणेश मंदिर पर समापन किया गया। इस दौरान विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई और राम धुन पर महिलाओं ने नृत्य किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य पीकू शर्मा, पत्रकार जितेंद्र जैन,
तुहिराम चौधरी, गोपेश भारद्वाज, पंडित मनोज भारद्वाज, सुमित सोनी, रणवीर चौधरी, मनोज चौधरी, श्याम सुंदर, त्रिभुवन चौधरी, अनिल कूलवाल, ओमवीर चौधरी, टिंकल, अनिल खंडेलवाल, भूमिदत्त शर्मा सहित सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। टपोकड़ा कस्बे के बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहड़ वाले मंदिर में से देर रात चोरों ने 2 गायों की चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन एक गाय किसी तरह बचकर वापस आ गई, जबकि चोर एक गाय को ले जाने में कामयाब रहे। शनिवार प्रातः जब मंदिर के महंत के जागने पर गाय चोरी का पता लगा, जिस पर महंत ने जौहड़ कमेटी को सूचना दी। सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी व टपोकड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। मंदिर में से गाय चोरी होने की सूचना तेजी से फैल गई, जिसमें कस्बा सहित क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त हो गया और लोग मंदिर में एकत्रित होने लगे। सूचना पर तिजारा डीएसपी पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू करते की। इस दौरान ग्रामीणों ने पुरानी तकनीकी अपनाते हुए बुरहेड़ा में खोजी को बुलाया और पुलिस प्रशासन की मदद से गाय के पैरों के निशान के आधार पर ढूंढने का प्रयास शुरू किया। ऐसे में खोजी व्यक्ति व अन्य 25 से 30 ग्रामीण गाय के पैरों के निशान के आधार पर उबारा का गांव पहुंचे, जहां पर गाय एक खेत में बंधी हुई मिली, लेकिन गाय चोरी करने वाले मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस पहचान करने में व तलाश करने में जुटी हुई है। गाय के सकुशल वापस लौटने पर जौहड़ कमेटी अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, मनोज गोयल आदि ने खोजी गुर्जर व वहीब, बजरंग दल के मोनू गर्ग, तरुण अग्रवाल सहित ग्रामवासी रूड़ा सैन आदि का आभार व धन्यवाद प्रकट किया। गाय के वापस लौटने पर ग्रामवासियों में हर्ष की लहर है। पुलिस को धन्यवाद देते हुए आरोपियों को जल्द तलाश कर सख्त सजा दिलाने की मांग की गई है। टपोकड़ा कस्बे के श्याम बाग स्थित मित्तल विला पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। प्रातः 9:15 बजे शिव मंदिर से सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर आस्था का कलश सजाया। पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल ने सिर पर भागवत को धारण किया। कथावाचक श्याम बिहारी शास्त्री को बग्गी में विराजमान कर मुख्य बाजार से ढोल बाजे के साथ कलश यात्रा कथा स्थल तक पहुंची। दोपहर 1:15 बजे से कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र मित्तल, भगवत मित्तल, पदम चंद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अल्लावड़ा स्थित अंगली गांव के शिव मंदिर पर 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन महंत बलराम दास और महंत संतोषी के सानिध्य में रखा गया। अखंड रामायण पाठ के आज समापन अवसर पर प्रातः हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक जोड़ों ने यज्ञ में आहुतियां दी। उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अल्लावड़ा, नंगली, चौमा, बरवाड़ा, हसनपुर, तिलवाड़, चौमा सहित आसपास के अनेक गांव के हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महंत बलराम दास, अतिराम सैनी, बलीराम, पोलाराम, दाराचंद, सोनपाल, प्रेम सिंह, हरि सिंह, बुद्ध सिंह, 12 गांव पंच, अमरचंद सैनी, रामचंद्र सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे और चरण सिंह सैनी, नेत्राम, कृष्ण, बबलू, चुन्नीलाल, हरसाय सैनी, भगवान सहाय, दाताराम सहित अनेक युवाओं ने प्रसाद वितरण में अपना सहयोग दिया। उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आरआर कॉलेज में गेम्स का आयोजन हुआ। जिला जज हरेंद्र सिंह ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, कैरम, मैराथन सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आज से 13 जनवरी तक रोजाना आयोजित होंगी। प्रतियोगिता में न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी सहित अधिवक्ता भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करना है। खेल के माध्यम से आपस में मिलन और जुड़ाव होता है। आज क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मालाखेड़ा और अलवर की टीम के बीच मुकाबला हो रहा है। प्रतियोगिता में विजेता टीम संभाग स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर खेलेगी। इस दौरान बार अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता और कर्मचारी उपस्थित रहे। माननीय उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर ये गेम्स हो रहे हैं जिला अलवर में। तो यहाँ पर ये क्रिकेट के टीम सामने सामने आप ग्राउंड में देख रहे हैं। तो मालाखेड़ा बनाम वर्सेस जो है अलवर, तो ये केवल क्रिकेट का ही आज स्टार्ट हुआ है, बाकी के दूसरे गेम्स भी हैं और ये तीनों ही इसमें विंग्स भाग ले रही हैं, अपने कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण। और ये कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्तागण सभी मनोयोग से अपने कार्य करते हैं, जुडिशल वर्क करते हैं। तो ये जो शुरुआत की गई है
गेम्स की, ये बहुत ही अच्छी है। इससे आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, बार बेंच के अधिकारी और बेंच के, प्लस जो है रिचार्ज भी हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से फिर काम करने में मन लगता है। तो ये आज स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख तक मैचेस चलेंगे हर तरीके के। कौन से गेम चलेंगे इसमें? जैसे आज क्रिकेट का स्टार्ट हुआ है, इसमें मैराथन है, दोनों पैदल चलने की, दौड़ की भी मैराथन है, प्लस बैडमिंटन भी है, चेस भी है, लॉन टेनिस भी है और साइकिलिंग भी है और कैरम प्रतियोगिता भी है। बहुत सारे गेम्स हैं। अलवर में किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, ये अलवर हेडक्वार्टर पर ही रखा गया है और इसको जितने भी प्रतिभागी हैं उनको यहाँ पर पहुँचने के लिए कहा गया है और पूरे राजस्थान में हुआ है ये और हेडक्वार्टर पर ही हुआ है। इसके बाद जो यहाँ से टीम विजयी रहेंगी वो डिविजनल हेडक्वार्टर पर जाएंगी खेलने के लिए और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो विजयी रहेंगे वो स्टेट लेवल पर खेलेंगे। खैरकल जिले के शेखपुरा थाना अंतर्गत ग्राम हमीरका थानी में टंकियों में पानी की पाइप को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। पीड़ित नाजिम ने बताया कि उनके गाँव में वह अपने खेत पर पानी की पाइप लगा रहा था, तभी वहां पर दूसरे उनके पड़ोसी आए और उनके साथ आपसी कहासुनी करने लगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की पाइप मत लगाओ, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमको 15 साल होते गए हैं परेशान होते हुए, ये तो पानी की पाइप लगाएंगे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। वहां पर हुसैन, इमरान, शरीफ, परवेज आदि अन्य लोग हैं। पीएफ का कहना है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हम पर लाठी डंडों व हॉकी से हमला किया है। घायल होने वाले 6 लोग हैं, जिनमें से 4 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों को शेखपुर ही अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है। घायल होने वाले लोग जाबिद, अयूब, नाजिम, इजवाना, आविद, इन लोगों का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ शेखपुर थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भाई गांव मेरा का ढाणी तकिया, मैं पाइप लगा रहा हूँ खेत में के, वो कह रहा था पाइप मत फैला। मैंने भाई पाइप फैलेंगी, 10-15 साल होगी, पाइप फैलती रहेंगी, पाइप बंद ना हो। भाई पाइप फटा के फेंक दे। वो दोनों बाप बेटा मेरे घुस गए। फिर आया था हुसैन साहब, उसने मेरी डंडी मारी एक पहले तो, फिर इमरान आया है, इमरान ने मेरे हाथ में लाठी दिए, हाथ तोड़ दिया है। रोड डंडे बहुत और घने सारे डंडे आए हैं, मैं तो गिर लिया। रोड लोहो की सरिया। आपके कितने लोग घायल हुए? 6 बंदे हम। क्या क्या नाम है उनके? जाबिद, अयूब, नजीम, रिजवाना और आबिद। हाँ, दूसरी पार्टी के नाम है? एक तो है शरीफ का लड़का है परवेज, हुसैन शाह, इमरान और अन्य लोग हैं। कितने लोग थे? वही 20-25 आदमी। ये तकिया का, हमीरा का तकिया, शेखपुर। हाँ, भाई जान से मारने की धमकी दी मेरे को। लड़का पटा। आपका नाम क्या है? नजीम मेरा नाम। नजीम। हाँ, हाथ टूट गया। अलवर शहर में परशुराम सर्किल स्थित 2 छात्रावास के छात्रों में आपसी कहासुनी को लेकर पथराव हो गया। घटना से काफी देर तक रोड पर अफरा तफरी का माहौल रहा। रोड पर वाहन चालक दोनों तरफ रुक गए। स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। गुर्जर और राजपूत छात्रावास के छात्रों में देर शाम किसी बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों हॉस्टल के छात्रों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली थानाधिकारी नरेश शर्मा और अरावली विहार थानाधिकारी पवन चौबे मौके पर पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम से भी अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस को देखकर छात्र भाग गए। फिलहाल पुलिस ने हॉस्टल में सर्च अभियान चलाया हुआ है। थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि 2 हॉस्टल में पथराव की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। अभी मौके पर शांति बनी हुई है। पुलिस जाब्ता दोनों हॉस्टल के बाहर तैनात है। जिस कारण से पथराव हुआ और किन लोगों ने इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि पहले भी कई बार यहां हॉस्टल के छात्रों के बीच आपसी झगड़े और पथराव हो चुके हैं। इस कारण कई बार यहां से गुजरने वाले राहगीर चपेट में आ जाते हैं। घोड़ाफेर चौराहे पर सूचना मिली कि पथराव हो रहा है दोनों हॉस्टलों में। इस पर मौके पर पहुंचे। मौके पर अभी शांति है और तफ्तीश कर रहे हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम निकल के आया सामने? अभी पूछ रहे हैं इनसे कि क्या बात हुई थी, किस बात पर, क्या कोई लड़के राउंड अप भी किए हैं यहाँ से? नहीं, अभी तो दोनों हॉस्टलों में है बच्चे, अभी तो शांति है, पूछताछ कर रहे हैं। अलवर शहर में नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। गिरोह में शामिल कुछ लड़कों ने महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार सुबह गिरोह ने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया, जहां पर एक महिला को
आटे में नशीला पदार्थ सुंघाकर बेसुध कर महिला के गले से मंगलसूत्र, कानों के कुंडल व पाजेब पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित महिला शिवानी ने बताया कि वह काली मोरी से ऑटो में अपने घर नयाबास के लिए निकली थी। ऑटो में सवार एक अन्य महिला पुल के नीचे ही उतर गई। वहीं हीरानाथ के बगीचे के पास 4 से 5 युवक ऑटो में चढ़ गए, जिन्होंने नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। युवकों ने मंगलसूत्र, टॉप्स व पाजेब लूटकर आरोपित उसे वहीं सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें काली मोरी से आ रही थी नयाबास के लिए। टेम्पो में एक लेडीज बैठी थी और फिर लेडीज पुल के नीचे उतर गई। उसके बाद 5 आदमी चढ़े थे। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। तो क्या क्या गायब हुआ आपसे? मंगलसूत्र था और कानन का पजेब। इनको कोई पता नहीं कहाँ के ठिकाने थे? नहीं। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के घेघोली गांव में एक खेत में बने गड्ढे में अचानक ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में बैठे व्यक्ति की मौत हो गई। इस सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां परिजनों की उपस्थिति में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार उद्योगनगर थाना क्षेत्र के घेघोली गाँव में खेत के गड्ढे में ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर में बैठा सोनू उसके नीचे दब गया था। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस समय ट्रैक्टर पलटने का हादसा हुआ उस समय ट्रैक्टर खाली था और ट्रैक्टर चलाने वाला चालक मौके से फरार हो गया। ये ट्रैक्टर लेके जा रहे थे घर पे। कौन सी जगह? ये घेघोली लेके जा रहा था। फिर रास्ते में हो रहे। तो ट्रैक्टर पलटा है, क्या हुआ? हाँ, ट्रैक्टर पलटा। तो ये अपने कितनी उम्र है इसकी? उम्र करीब है इसकी 16-17 साल। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता है, पढ़ता था। किस चीज का ट्रैक्टर था? ये खाली ट्रैक्टर था, कुछ का भी नहीं था। तो अचानक कैसे पलट गया? कैसे पलट गया? बस ऐसे पलट गया। दूसरा ड्राइवर ठूमर कस्बा स्थित प्रसिद्ध बाबा रामदयाल कुंडा वाली बगीचे पर अन्नकूट महाप्रसादी का महंत राजगिरी सिटोली महाराज के सानिध्य में आयोजन किया गया। वहीं महाप्रसादी का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाया गया। इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हजारों श्रद्धालु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान हंसराज चौधरी, दिगंबर चौधरी, लक्ष्मण मीणा अध्यापक, जगदीश सोनी, गोपेश मीणा अध्यापक, राम जाट, महेश जाट, श्याम मेंबर, लोकेश, विनोद कुमार, हनेरिया भाटी, ओम प्रकाश, कमल बघेल आदि ने सहयोग किया। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं अब पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति संकल्प यात्रा जारी है। जिला कलेक्टर हनुमान वल्ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आमजन को योजनाओं के लाभ के साथ साथ उनकी शिकायत का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है, जिससे कि आमजन में कैंप के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग से न केवल रसायनों का उपयोग कम होगा बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 450 रुपए में गैस सिलेंडर, पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क चिकित्सीय लाभ से आमजन लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने बताया कि खैतल तिजारा की पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत हुलमाना केला व बिजवाड़ चौहान, कोट कासिम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गिरवास व पतलिया, पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत रभाना व बुरहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। उन्होंने बताया कि कैंपों में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। साथ ही स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुति देकर कैंप की शोभा बढ़ाई। कैंप में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे योगा, स्पोर्ट्स गेम व क्विज भी करवाई गई। वहीं भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में जिलेवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, पीएम प्रमाण, नैनो फर्टिलाइजर सरीखी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर रही है। कोट कासिम थाना पुलिस ने गत दिनों कस्बे के लाडपुर रोड से एक राहगीर से झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन ले जाने वाले आरोपी को किशनगढ़ बास कस्बे से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कोट कासिम थाना अधिकारी नंदलाल सिंह जांगिड़ ने बताया कि 25 दिसंबर को खेड़ी के रहने वाले हिमांशु पुत्र सत्यवीर प्रजापत ने मामला दर्ज करवाया था कि 25 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे वह लाडपुर रोड से
पुलिया कोट कासिम की तरफ अपने मोबाइल से बात करता हुआ आ रहा था। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल सवार उसके हाथ से मोबाइल छीनकर तिजारा की तरफ भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी से तलाश की शुरू की। मामले में साइबर सेल की मदद ली गई और पीड़ित के छीने गए मोबाइल के नंबर व घटना स्थल के BTS डाटा के आधार पर गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाई गई। जानकारी के आधार पर मोबाइल लूट के आरोपी फरदीन पुत्र अली मोहम्मद उर्फ कालू मिस्त्री मेव निवासी इच्छा का किशनगढ़ बास को किशनगढ़ बास कस्बे से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी से लूट की घटना में काम में ली गई एक मोटरसाइकिल और लूट के मोबाइल के बदले 4000 रुपए की डिमांड करने में काम में लिए गए मोबाइल OnePlus कंपनी को जब्त कर लिया है। साथ ही लूटे गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। खेडली कस्बे में चल रहे मैरिज होम संचालकों पर नगर पालिका का कई लाखों रुपए नगरीय विकास कर बकाया है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका इन्हें सीज करने की कार्रवाई अंतिम नोटिस दिया है। अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि कई बार नोटिस द्वारा सूचना देने पर भी मैरिज होम संचालकों ने नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाया है, जबकि वे पालिका की विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे मैरिज होम संचालकों को अंतिम नोटिस देकर 3 दिवस में नगरीय विकास जमा नहीं कराने की स्थिति में सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कस्बे के कृष्णा मैरिज होम, बालाजी मैरिज होम, गौरव पैलेस, शिव मैरिज होम, अंजलि मैरिज होम, अनोखा मैरिज होम, विष्णु पैलेस, जगदम्बा मैरिज होम, किशन मैरिज होम, ज्योति वाटिका, आशीर्वाद मैरिज होम पर लाखों रुपए नगरीय विकास कर बकाया है। इन्हें पूर्व में भी कई बार नोटिस देकर अवगत करवाया गया था, लेकिन किसी ने राशि जमा नहीं करवाई, इसलिए 3 दिवस की समय सीमा का अंतिम नोटिस दिया गया है। देवेंद्र जिंदल अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खेडली ने बताया कि नगरीय विकास कर अभियान के तहत सभी मैरिज होम संचालकों को अंतिम नोटिस दिए गए हैं। यदि इन्होंने नगरीय विकास कर जमा नहीं कराया तो मैरिज होम सीज कर दिए जाएंगे। जिनके पंजीयन नहीं हुए हैं उन्हें पंजीयन के लिए नोटिस दे दिया गया है। खेडली कस्बे में श्री पल्लीवाल जैन सेवा समिति, जैन समाज का सर्वजन सहयोग और सकल जैन समाज के सौजन्य से 15वां रक्तदान शिविर रविवार को आयोजित होगा, जो कि संतोकबा दुर्लभ जी ब्लड बैंक के सानिध्य में श्री पल्लीवाल जैन धर्मशाला में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि कटुमर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार जैन एवं समाज सेवी दांतिया निवासी राम बाबू जैन द्वारा किया जाएगा। शिविर में रक्तदाता को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। ये जानकारी सेवा समिति के अध्यक्ष ललित जैन व डॉक्टर मनीष जैन ने दी। इन दिनों सर्दी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ सर्दी का असर बेजुबान जानवरों पर भी देखा जा रहा है। इंसान को किसी तरह गर्म कपड़े, अलाव आदि के सहारे अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने वाले बेजुबान जानवर भी सर्दी से अछूते नहीं हैं। अलवर शहर के विवेकानंद चौक पर कुछ सेवाभावी लोग तेज सर्दी से गौवंश को बचाने के लिए पिछले कई वर्षों से शाम को अलाव जलाते हैं, जो देर शाम तक जलता रहता है और गायें अलाव के पास खड़ी होकर सर्दी से राहत महसूस करती हैं। बीते 4-5 दिनों से चल रही सर्द हवाओं एवं पछुआ हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल हो गए हैं। ठंड में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। रात में तापमान में भी गिरावट होती है। आसमान में तेज ठंड का एहसास होने लगता है। इस कारण सेवाभावी लोग तेज सर्दी से गौवंश को बचाने के लिए अलाव जला रहे हैं, जिससे बेजुबानों को सर्दी में कुछ राहत मिल सके। अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत भरजेड़ा एवं पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत बंदीपुरा में आयोजित कैंप का निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित लोगों का प्रमाण पत्र एवं उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को गैस चूल्हा सहित किट वितरित की। जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की लगाई गई योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित नहीं रहे, इसके लिए कैंप के पश्चात भी आमजन को इन योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निराकरण करें तथा फरियादी को परिवेदना निस्तारण की सूचना दें। उन्होंने जलदाय विभाग के तकनीकी स्टाफ को जल जीवन मिशन योजना का समय पर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कैंप में आए बड़ी संख्या में लोगों से कहा कि स्वयं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठावें तथा अपने आसपास के लोगों को इन योजनाओं की जानकारी प्रदान कर योजनाओं में लाभ प्राप्त करने में सहयोग करें। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा उज्ज्वला योजना की 2 लाभार्थियों को गैस किट वितरित की। साथ ही विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25 से अधिक खिलाड़ियों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने आमजन को
2047 तक भारत को विकसित करने की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से बातचीत कर उनके योजनाओं के लाभ के अनुभव के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया तथा प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजगढ़ ओम प्रकाश मीणा, उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा धीरेन्द्र सोनी, तहसीलदार राकेश जैन, विकास अधिकारी समंदर सिंह व रमेश मीणा, सरपंच सीमा मीणा, अशोक गुप्ता, विष्णु शर्मा, बन्नाराम मीणा, ऋषिराज शर्मा, अशोक तिवारी, शिवचंद शर्मा, रामजस चौधरी, जगदीश मीणा सहित प्रबुद्ध व्यक्ति, विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।